सरकार की चेतावनी, 30 नवंबर से पहले जरूर निपटा ले ये 7 काम, वरना 1 दिसंबर के बाद नहीं मिलेगा मौका, उठाना पड़ेगा भारी नुकसान। आइए दोस्तों फटाफट से देखते हैं कि 30 नवंबर तक हर हाल में आपको कौन कौन से जरूरी काम निपटाने हैं। एक एक करके 7-8 बड़े काम जानेंगे। सबसे पहला, 30 नवंबर के बाद आपको पेंशन मिलना बंद हो जाएगी अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो। आपको पता होगा जो पेंशनर्स होते हैं, वृद्धावस्था पेंशन या किसी भी तरह की पेंशन पाने वाले लोगों को हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना अनिवार्य होता है, वरना उनकी पेंशन पर रोक लग जाती है, राइट। तो उसकी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की आखिरी तारीख जो वो 30 नवंबर है, तब तक आपको अपना जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कर देना है। और आजकल तो ऑनलाइन तरीके से भी कई सारी सुविधाएं शुरू कर रखी है सरकार ने, पेंशन भोगियों को राहत दी है। जीवन प्रमाण पत्र के लिए आपको बैंकों वगैरह के भी चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं, ऑनलाइन ही घर बैठे आप बायोमेट्रिक के जरिए भी ये कर सकते हैं। और हरियाणा में भी सरकार ने हाल ही में इस संबंध में ट्रेजरी अधिकारियों को यह आदेश जारी किया है। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, 30 नवंबर को लगेगा इस साल का आखिरी रोजगार मेला। प्रधानमंत्री बांटेंगे 50,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र, जिसके तहत अलग अलग विभागों में युवाओं को नौकरियां दी जाएगी। डाक विभाग, रेल मंत्रालय, शिक्षा साक्षरता विभाग, स्वास्थ्य विभाग वगैरह वगैरह। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, दिल्ली में ट्विन टावर के बाद बहुमंजिला इमारत को गिराने की तैयारी, 30 नवंबर तक लोगों को घर खाली करने का नोटिस जारी किया। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मुखर्जी नगर में बने 13 साल पुराने सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को गिराने का निर्णय लिया और इस अपार्टमेंट में जितने भी परिवार लोग बाग रहते हैं उन्हें 30 नवंबर से पहले अपना घर खाली करना है। डीडीए की तरफ से हर रेजिडेंट को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। अगला अपडेट है इनकम टैक्स से जुड़ा। टैक्स पेयर और कंपनियों के लिए इस महीने टैक्स से जुड़े कुछ काम है जो जरूरी काम पूरे करने हैं। कुछ सेक्शन से संबंधित चालान प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर ही है, ये देख सकते हैं आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी। चलिए अगला बड़ा अपडेट है, 30 नवंबर के बाद आपका जीमेल डिलीट कर दिया जाएगा, बंद हो जाएगा आपका जीमेल, मतलब ठीक दूसरे दिन 1 दिसंबर से, अगर आप 30 नवंबर तक ये काम नहीं करते हैं तो। वजह ये गूगल कंपनी का कहना कि ऐसे गूगल अकाउंट या यूं समझिए जीमेल अकाउंट जिन लोगों ने पिछले 2 साल से अपने जीमेल अकाउंट को यूज नहीं किया, इनएक्टिव पड़े हैं, आपने कभी लॉगिन ही नहीं किया, नहीं किसी को मेल भेजा, नहीं कोई उसका इस्तेमाल किया, तो ऐसे सभी अकाउंट को गूगल डिलीट करने जा रहा है। अपने सर्वर के डेटाबेस को खाली करने के लिए गूगल की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। तो अगर आपका भी कोई पुराना जीमेल है जिस पर आपके कुछ डेटा सेव है, तो ध्यान रखिएगा आप अपने जीमेल अकाउंट को एक बार लॉगिन करके एक्सेस कर दें। पुराना है, पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट कर ले और एक बार हर किसी को यूं ही मेल टाइप करके छोड़ दें, वरना आप गूगल अकाउंट को अगर यूज नहीं करते हो, 2 साल से ज्यादा समय हो गया, तो फिर आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। ना सिर्फ जीमेल अकाउंट डिलीट होगा बल्कि दोस्तों आपका पूरा गूगल अकाउंट ही बंद हो जाएगा। इसलिए आपको उसे रेगुलर यूज करते रहना चाहिए। गूगल पे आपके फोटो, ड्राइव, डॉक्यूमेंट वगैरह काफी चीजें सेव होती है ना। हालांकि कुछ तरह के अकाउंट को छूट दी गई है गूगल की तरफ से, ये देख सकते हैं जानकारी आप। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए, राशन कार्ड धारकों को भी सरकार ने बड़ी राहत दी है। अतिरिक्त अनाज समेत नए गैस कनेक्शन का लाभ भी मिलेगा। 30 नवंबर तक आप ये फायदा ले पाएंगे। बात कुछ यूं है दोस्तों, राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं और सरकार की मुफ्त योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं तो ये काम की खबर देखिए जरा। अक्टूबर का कोटा अब नवंबर में हितग्राहियों को उपलब्ध कराया जाएगा। उपभोक्ताओं को बाहरी बाजार में दाल, तेल और अन्य खाद्य सामग्री काफी महंगे दामों से खरीदने से राहत मिले, इसीलिए सरकार का कहना है कि अक्टूबर का कोटा नवंबर में मिलेगा, जिसकी आखिरी तारीख 30 नवंबर ही है। तो जिन जिन भी ग्राहकों को फ्री राशन मिलता है वो 30 नवंबर तक आप अपने नजदीकी राशन की दुकान पर जाकर के आपके इस महीने का फ्री राशन ले लें, ठीक है ना। और जिन किसान भाई लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त जारी नहीं हुई है, उनके लिए भी 4 पॉइंट निकल कर आ रहे हैं। 3 काम ऐसे हैं जो आपको पीएम किसान योजना के करने ही है अगर आप योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो। समझ रहे हो, ये महत्वपूर्ण काम है। एक तो आपका आधार कार्ड नंबर आपके बैंक खाते के साथ लिंक होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, और आपका बैंक खाता एनपीसीआई से जुड़ा जरूरी होना चाहिए। केवाईसी डिटेल्स भी कंप्लीट होनी चाहिए और भू सत्यापन यानी कि भूमि संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन वेरिफिकेशन भी जरूरी होना चाहिए। और बाकी तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए ई केवाईसी भी जरूरी है। तो ये चीजें आप ध्यान रखें, वरना आपको किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अगला बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है, 30 नवंबर को मैच्योर हो रही सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की पहली सीरीज। 8 साल में इस योजना के तहत लोगों को 128% तक का रिटर्न मिलेगा। अगर आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में 2684 रुपए का बॉन्ड ले रखा तो वो अभी 6161 रुपए की कीमत हो चुकी है। तो 30 तारीख को ये मैच्योर हो जाएगा। इस बॉन्ड के तहत आपको 99.9% शुद्ध सोना खरीदने का मौका मिलता है, डिजिटली भी है ना। तो जिस किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपने इस योजना में निवेश किया हुआ, वहाँ पर आपको ये अपडेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। फोन पे वगैरह भी देती है सुविधा। चलिए अगला अपडेट देखिए, तेलंगाना में चुनाव प्रचार में शराब की दुकानें 30 नवंबर तक बंद रहेगी। चुनाव प्रचार बंद होते ही निषेधाज्ञा लागू हुई है। 30 नवंबर को तेलंगाना में वोटिंग होगी और इसमें चुनाव के लिए 2.5 लाख सुरक्षा कर्मचारी भी तैनात किए गए और फिर 3 दिसंबर को सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, है ना। और किसान भाई लोगों के लिए एक और जरूरी खबर है कि 30 नवंबर तक कर लें रब्बी मक्के की बुआई, इससे ज्यादा उत्पादन मिलेगा। कृषि वैज्ञानिकों की तरफ से भी किसानों भाई लोगों को ये सलाह दी गई है। आप ये कहोगे कि यार डीएलएस भाई अभी ये कौन सी मक्के की बुआई, ये दोस्तों रब्बी मक्का है। खरीफ मक्का अलग होता है, ये रब्बी मक्का है जो आपको पता होगा अभी बाजारों वगैरह में थोड़े दिन बाद आपको वापस मक्के की फसल मिल जाती है, तो वो ये रब्बी मक्के की फसल ही होती है, ठीक है। और 30 नवंबर से जुड़े कुछ और अपडेट मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। देखिए आप, एक तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक यूएई की यात्रा पर जाएंगे
करेंगे। यूएन में क्लाइमेट चेंज पर जो सम्मेलन हो रहा है उसमें शामिल होंगे। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी व्यापारियों के साथ में चर्चा करेंगे, जिसमें कोका कोला समेत कई नामी कंपनियों के प्रतिनिधि होंगे। 30 नवंबर को ये मीटिंग होगी गीडा के फाउंडेशन डे के मौके पर। 4 दिन चलेगा गीडा का ये स्थापना दिवस समारोह है। 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक ये प्रोग्राम होंगे। 20 उद्यमियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक भी करेंगे। ठीक है। और यूपी में जो ओटीएस योजना चल रही है, वन टाइम सेटलमेंट की, उसके लिए भी 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करवा लें। घर घर जाकर उपभोक्ताओं को जानकारी दे रहा बिजली विभाग। राजस्थान में 30 नवंबर तक होगा प्राइवेट स्कूलों का सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे शिक्षा अधिकारी, ऑनलाइन रिपोर्ट भेजेंगे निजी विद्यालय, जिसमें यह तय किया जाएगा कि कोई स्कूल फर्जी तरीके से तो नहीं चल रहा, कोई मान्यता प्राप्त स्कूल ही है सब या नहीं, वगैरह वगैरह, है ना। और अगला अपडेट देखिए, सरकारी खर्चे पर करें जेईई मेन, क्लेट और नीट प्रिपरेशन। 30 नवंबर से लिखित परीक्षा के लिए आवेदन कर पाएंगे। झारखंड में सरकार द्वारा यह आकांक्षा कोचिंग संचालित किया जाता और इसी के उपलक्ष्य में ये योजना शुरू की गई है। ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं इसके बारे में। 30 नवंबर से इसके एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे। ओके। और दोस्तों, अगर आप न्यू ईयर पर गाड़ी वगैरह लाने का भी प्लान कर रहे हैं ना, तो आपको बता दूं दिसंबर से ही कई सारी कंपनियां अपनी कारों के रेट बढ़ाने वाली है। जैसे ओडी, टाटा, हुंडई समेत कई सारी कंपनियां अपने कारों के दाम बढ़ा देगी। देखिए, आप निसान मैग्नाइट ईजेड स्विफ्ट एटीएम भी 1 दिसंबर से महंगी होगी। कंपनी ने इंट्रोडक्टरी प्राइस ऑफर 30 नवंबर तक बढ़ा दिए, तो टाटा पंच से इस कार का सीधा मुकाबला है। आप भी ये ऑफर का फायदा लेना चाहते हैं, अगर हुंडई वगैरह ने भी कुछ खास ऑफर निकाले हैं, तो आप 30 नवंबर से पहले बुकिंग करवा दें। ठीक है। और कारों वगैरह की ऑटो इंडस्ट्री की बात हो रही, तो आपको बता दूं टेस्ला कंपनी भी अपना साइबर ट्रक 30 नवंबर को लॉन्च करेगी। अमेरिका में कंपनी के शोरूम में पहुंचने लगे साइबर ट्रक, पहले दिन 10 लोगों को डिलीवरी मिलेगी। और उत्तर प्रदेश में 30 नवंबर को प्रदर्शन करेंगे सरकारी कर्मचारी। ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम वगैरह को लेकर कई सारी इनकी विरोध से संबंधित मांगे हैं। जेईई मेंस 1 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। 30 नवंबर लास्ट डेट है। और अगले 48 घंटे सावधान रहें, तूफान मिशोंग के रूप में एक नया चक्रवात आ रहा है। और बाकी दोस्तों, ये तो मैंने आपको पूरे 30 नवंबर से संबंधित सारे कामों की लिस्ट बता दी। ठीक है ना। इन कामों को आपको 30 तारीख से पहले निपटाना है। और 1 दिसंबर 2023 से ही कई सारे नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं, तो उसकी भी मैं कंप्लीट डिटेल जानकारी आज शाम आपके डीएलएस न्यूज चैनल पर बता दूंगा। तो आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहेगा। आज शाम को आपको इस चैनल पर 1 तारीख से क्या क्या न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होने जा रहे हैं, उनकी कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। एलपीजी सिलेंडर, सीएनजी, पीएनजी, पेंशन से समेत कई सारे न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो आज शाम का डीएलएस न्यूज का वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और उम्मीद है ये 30 नवंबर से जुड़े कुछ न्यूज अपडेट के बारे में आपको जानने मिला होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। और भी आपके मन में कोई सवाल है ना, तो आप कमेंट करके बेझिझक मुझे नीचे पूछिए, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। दोस्तों, हर महीने जब भी सरकार की तरफ से कोई भी नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस जारी किए जाते हैं, तो आपको पता होगा मैं आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर हमेशा अपडेट देता हूं। चाहे गैस सिलेंडर के नए रेट हो, हर महीने से क्या चीजें सस्ती हो रही, क्या महंगी हो रही, हर जानकारी आपको मिलती है ना डीएलएस न्यूज पर। तो बिल्कुल इसके वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर किया करो और आप खुद भी लाइक किया करो और देखा करो। ओके। और न्यू ईयर से 2024 से भी कई सारी चीजें बदलने वाली हैं, उनका भी अपडेट मैं आपको जल्दी डीएलएस न्यूज पर बता दूंगा। ठीक है। और डीएलएस न्यूज चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना दोस्तों। इससे होगा ये कि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और हमेशा काम की खबरें शेयर करते रहेंगे। ओके। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।